आज का टॉपिक है करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब्स, यानी क्रिया विशेषण का सही प्रयोग आज हम लोग सीखेंगे, जिसमें हम लोग टू और वेरी का प्रयोग कैसे होता है उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टू का प्रयोग सीखेंगे। तो चलिए, यूज ऑफ टू का प्रयोग। रूल वन में टू का प्रयोग आवश्यकता से अधिक मोर देन रिक्वायर्ड के अर्थ में बैड क्वालिटी को यानी बुरे गुणों को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव के पहले होता है। एक बार और नियम को जान लीजिए कि टू का प्रयोग आवश्यकता से अधिक मोर देन रिक्वायर्ड के अर्थ में बैड क्वालिटीज यानी बुरे गुणों को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव्स के पहले होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है शी वाज टू अगली। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगली मतलब होता है कुरूप। ठीक है, तो यहाँ पर बुरा है, यानी बहुत ज़्यादा कुरूप है, तो यहाँ बुरा गुण, उसके बुरे गुणों को बता रहा है, बैड क्वालिटीज को बता रहा है। उसके बाद है दैट फिल्म वाज टू हॉरिबल। हॉरिबल भी बैड क्वालिटी में आता है, भयानक, डरावना। ठीक है, तो वह जो फिल्म था बहुत ही डरावना था। ठीक है, ही इज टू डल, ये भी बैड क्वालिटी के बारे में बता रहा है, यानी किसी के गुण के बारे में बता रहा है, दुर्गुण के बारे में बता रहा है, बैड क्वालिटी के बारे में। अब है आगे है टू का प्रयोग गुड क्वालिटीज यानी अच्छे गुणों को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है। टू का प्रयोग बैड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव के पहले होता है, लेकिन यहाँ पर टू का प्रयोग बैड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव के पहले होता है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर टू का प्रयोग गुड क्वालिटीज यानी अच्छे गुणों को बताने वाले एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है। जैसे ही वाज टू हेल्दी, ये गलत है, ही वाज वेरी हेल्दी होगा। ठीक है, शी इज टू हैप्पी, ये भी गलत है, यहाँ होगा शी इज वेरी हैप्पी, याद रखिएगा। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू वन प्लस वर्ब वन के स्ट्रक्चर यानी बनावट में टू के बाद गुड और बैड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। यानी जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब वन रहे, इस स्ट्रक्चर में टू के बाद गुड और बैड दोनों क्वालिटीज को हम लोग एडजेक्टिव का दोनों क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द न्यूज वाज टू गुड टू बी ट्रू, द न्यूज वाज टू गुड टू बी ट्रू। फिर ही वाज टू वीक टू वॉक, यानी वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है। चलिए, अब है यूज ऑफ वेरी यानी वेरी का प्रयोग। रूल वन में वेरी का प्रयोग अत्यंत यानी बहुत के अर्थ में गुड और बैड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने वाले पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले होता है। जैसे शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। ही वाज वेरी डल, वह बहुत सुस्त है। दिस सम इज वेरी डिफिकल्ट, यह हिसाब बहुत कठिन है। दैट सम वाज वेरी इजी, वह हिसाब बहुत आसान था। सुमन इज वेरी इंटेलिजेंट, सुमन बहुत तेज है। अब है रूल टू में दी प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। दी प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। जैसे ही वाज द वेरी बेस्ट प्लेयर, ही वाज वेरी द बेस्ट प्लेयर गलत हो जाएगा, ही वाज द वेरी बेस्ट प्लेयर होगा, यानी वेरी के पहले दी लगेगा, वेरी के पहले दी लगेगा। लेकिन वेरी प्लस द सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। रूल थ्री को देखते हैं। रूल थ्री है कि वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है। जैसे इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखिए, वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है, याद रखिएगा। इट इज ए मच इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये गलत है। नोट में आप नोट कर लीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले मच का प्रयोग नहीं होता है। और दूसरा देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ मैन वर्ब वन प्लस ING होता है, याद रखिएगा। वेरी का प्रयोग पैसिव वॉइस के सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल यानी मैन वर्ब प्लस मैन वर्ब का
थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म के पहले होता है। जैसे ही वॉज वेरी प्लीज टू सी हिज बिलोव्ड, ही वॉज मच प्लीज टू सी हिज बिलोव्ड, ये गलत है। पैसिव वॉइस के सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल के पहले मच का प्रयोग नहीं होता है। रूल 5 देखिए, जब प्लीज्ड का प्रयोग ग्लैड या हैप्पी के अर्थ में होता है तो उसके पहले वेरी का प्रयोग होता है, न कि मच का प्रयोग। ही वॉज वेरी प्लीज टू सी हर, वह बहुत उसे देखकर बहुत खुश था। ही वॉज वेरी हैप्पी ग्लैड टू सी हर, ये भी आप कह सकते हैं, इसका मीनिंग यही है। रूल 6 में जब पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग ग्रेडेबल एडजेक्टिव के रूप में होता है तो उसके पहले वेरी का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे इट वॉज ए वेरी शॉक्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। जब पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग ग्रेडेबल एडजेक्टिव के रूप में होता है तो उसके पहले वेरी का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे इट वॉज ए वेरी शॉक्ड एक्सप्रेशन, यहाँ पर देखिए ग्रेडेबल एडजेक्टिव के रूप में शॉक्ड का प्रयोग हुआ है। शी लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, शी लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, यहाँ पर वेरी का प्रयोग होता है ग्रेडेबल एडजेक्टिव के रूप में। अगर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है तो उसके पहले। इट वॉज ए वेरी फ्राइटेंड एनिमल, याद रखिएगा। अब है कुछ एडजेक्टिव के पहले टू और वेरी दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों के अर्थ में फर्क होता है। टू जो है अनडिजायरेबल यानी अइच्छित का अर्थ रखता है, जबकि वेरी डिजायरेबल यानी वांछित यानी इच्छित का अर्थ रखता है। जैसे ही इज टू टॉल, ही इज टू टॉल, वह इतना ज़्यादा लंबा है जितना नहीं होना चाहिए। ही इज वेरी टॉल, वह बहुत लंबा है। शी इज टू स्लिम, वह इतना ज़्यादा दुबली पतली है जितना नहीं होना चाहिए। शी इज वेरी स्लिम, वह बहुत दुबली पतली है। इट इज़ टू कोल्ड, इतना ज़्यादा ठंडा है जितना नहीं होना चाहिए। इट इज़ वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा, और फिर रात 10 बजे आपको यूज ऑफ मच और फिर आपको यूज ऑफ टू मच और यूज ऑफ मच टू, इसका प्रयोग हम करने सिखाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।